गाइस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोड है, अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप मरते भी गरीब है तो यह आपकी गलती है। अब देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कोई भी इंसान गॉड से पैसा लेकर नहीं आता, क्योंकि गॉड ने तो सभी को इक्वल बनाकर भेजी है। बट फिर भी ऐसा क्या चमत्कार होता है कि कुछ लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जीते हैं, बट कुछ लोगों की पूरी जिंदगी स्ट्रगल में ही बीत जाती है। ना तो इसके पीछे कोई चमत्कार है और ना ही इन लोगों के पास कोई अलग से सुपर नेशनल पावर है। ये सारा खेल थिंकिंग एंड माइंडसेट का होता है। इन लोगों को अच्छी तरीके से पता होता है कि इनका अभी से थोड़ा सा हार्डवर्क आगे चलकर इनको कितना ज्यादा बेनिफिट्स दे सकता है। ये लोग शुरुआत में कभी भी लग्जरीज नहीं खरीदते। इनका सारा फोकस इस चीज पर होता है कि किस तरीके से अपनी बची हुई पैसों को काम पर लगाए, ताकि आगे चलकर उनका वो पैसा उनके लिए काम करे, यानी उनको वो पैसा प्रॉफिट बना कर दे। और इसके लिए वो जितने हो सके एसेट्स क्रिएट करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि एक टाइम पर वो आकर फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। अब अगर वो कहीं पर काम नहीं भी कर रहे होते हैं तो फिर भी उन एसेट्स के थ्रू इतनी इनकम होती रहती है कि वो अपनी तो क्या, अपनी आने वाले पूरी जनरेशन को चला सकते हैं। लेकिन दूसरी थिंकिंग रखने वाले लोग अपनी लाइफ में कभी बदलाव नहीं चाहते। जैसा सब कुछ चल रहा है बस वैसा ही चलता रहे। और इनका भी एक बहुत ही फेमस कोड है जो कि आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कांट बाय हैप्पीनेस। और ये लोग इसी सच में अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। हो सकता है कि वो यह सब बिल्कुल सही इंटेंशन से कह रहे हो, बट मनी हमारे लाइफ का 80% पार्ट बन चुका है। और जब मैं 80% कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और एक अमीर इंसान बनने के लिए इससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करना, ताकि आगे चलकर आपका यही पैसा आपको अनलिमिटेड पैसा कमा कर दे। इसलिए आज मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कुछ ही टाइम में आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। अब इनमें से कुछ तरीके पेड होंगे या कुछ तरीके एब्सोल्युटली फ्री होने वाले हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी एसेट्स को डिसाइड कर सकते हैं। तो नंबर 10 पर आते हैं इक्विपमेंट एंड मशीनरी। बस अमीर बनने की जर्नी में पैसा कमाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, मैटर करता है उस पैसे को कमाने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, अगर आप इसको खुद के लिए ले रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको पैसा कमा कर नहीं देगी। बट अगर इसको आप टैक्सी के फॉर्म में ले रहे हैं और रेंट पर दे रहे हैं तो हर दिन आपको घर बैठे इससे पैसा आता रहेगा। ठीक ऐसा ही एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, अगर आप इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिर गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो ये आपके लिए एसेट्स नहीं बल्कि सबसे बड़ी लाइबिलिटीज बन सकते हैं। बट अगर आप इसको कोई वेबसाइट या फिर बिजनेस मैनेज करने के लिए ले रहे हैं देन यस, अब यह आपके लिए एक एसेट है। नंबर 9 पर आते हैं रॉ मटेरियल्स एंड कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री उठाकर देखें तो साल 2009 में गोल्ड की कीमत थी 14,500 रुपये और आज जुलाई 2021 में लगभग 50 से 60 हजार रुपये हो चुकी है, यानी कि 12 साल में 400 गुना प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म में आपने पैसों को मैक्सिमाइज करने का यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप सच में ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उतना ही पैसों को इन्वेस्ट करें जिस पैसे की आपको ज्यादा टाइम तक जरूरत ना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में गोल्ड के रेट्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। नंबर 8 पर आता है गाइस बिजनेस। दुनिया में 90% जितने भी मिलियनर्स हैं वो एक्चुअल में मिलियनर्स बन पाए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से। और इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसा नहीं है कि आप एक बिजनेस खोल सके तो आप ऑलरेडी चल रहे बिजनेस में भी अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि आता है नंबर 7 पर। अब कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, जुआ है, यहाँ पर पैसा फंसाना यानी कि अपने पैसों को दांव पर लगाना जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकता है जो कि रात दिन स्टॉक मार्केट पर ट्रेडिंग करते हैं। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम कंपनीज आपको प्रॉफिट ही ला कर देगी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी भी कंपनी का स्टॉक्स खरीद ले। जहाँ पर बात पैसा इन्वेस्ट करने की आती है तो इन्वेस्ट करने से पहले उस फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की जरा भी नॉलेज नहीं है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा।
नंबर 6 पर जो एसेट आता है वो है अपना खुद का कैश। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यह लग रहा होगा, कैश आखिर एसेट कैसे हो सकता है। कैश के थ्रू तो हम एसेट बनाते हैं, लेकिन गाइस कैश हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है जिसकी जरूरत हमको कभी भी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके एसेट बना लिया और अभी करंट में आपके पास कोई पैसा नहीं है। अब इमीडिएटली आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो यहाँ पर आकर आप सिर्फ रिग्रेट ही करते रहेंगे। तो मेक श्योर थोड़ा इमरजेंसी कैश अपने पास जरूर होना चाहिए। एसेट नंबर 5 है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आज हर काम आसान कर दिया है। जिस काम को करने के लिए पहले घंटों लग जाते थे, वही काम टेक्नोलॉजी के थ्रू आज मिनटों में हो जाते हैं। पहले के टाइम अगर हम फॉरेन कंट्री के लोगों से बात करते तो उस वक्त हमारे कॉल का इतना ज़्यादा चार्ज लगता था जितना हमारे यहाँ पर एक वीक में भी नहीं लगता था। बट इस चार्ज को ऑलमोस्ट 0 पर ला दिया व्हाट्सएप और इमो जैसी ऐप ने, जो कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रिएट की गई है। और अब जानते हैं कि ये दोनों ऐप कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसी तरह आप भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई ऐसी यूनिक ऐप बना सकते हैं जो कि लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो, जो फेमस हो जाने के बाद आपको लाइफ टाइम पैसा कमा कर देगी। चौथा एसेट है कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि खुद भी यूट्यूब पर काम करते होंगे और आपको ये भी पता होगा कि यूट्यूब की कॉपीराइट क्लेम से एक गाइडलाइन है जिसके तहत आप किसी के भी म्यूजिक या फिर वीडियो को यूज करते हैं तो उससे आपकी वीडियो में एक कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इससे वीडियो पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट उस वीडियो की जितना भी रेवेन्यू है वो सारा रेवेन्यू उसको चला जाता है जिसकी वीडियो या फिर म्यूजिक आपने यूज किया हो। बट आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास उस वीडियो की कॉपीराइट होता है। ठीक इसी तरह आपके लिए भी कॉपीराइट एक एसेट बन सकता है और यह इस तरह काम करता है। मान लीजिए आपने अपना कोई सॉन्ग या फिर वीडियो बनाई तो उसका आपके पास कॉपीराइट आ गया। अब जिस भी प्लेटफॉर्म में आप अपना कंटेंट अपलोड करते हैं और वो फेमस हो जाता है, तो बाद में जो आपकी कंटेंट रीयूज करेगा तो उससे आप कॉपीराइट क्लेम के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नंबर 3 पर है एफिलिएट मार्केटिंग। अब इस एसेट की सबसे खास बात यह है कि ना तो आपको यहाँ पर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको खरीदने की, बट इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आपको एक ब्लॉग या फिर यूट्यूब के लिए एक चैनल बनाना होगा और उस पर एक पार्टिकुलर नीश डिसाइड करके कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। फिर जैसे ही आपकी ऑडियंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताकर उसको एफिलिएट कर सकते हैं। जितना भी लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उस प्रोडक्ट से कुछ परसेंटेज आपको दिया जाएगा। एंड आपकी ब्लॉग या फिर वीडियो हमेशा के लिए वहाँ पर पब्लिश रहने वाली है, तो फ्यूचर में जितने भी लोग उसको खरीदते रहेंगे उन सभी का कमीशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। एसेट नंबर 2 है पीपल। आप जिस भी फेमस पर्सनालिटी की बात कर ले, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, सिंगर हो या फिर बड़ा बिजनेसमैन हो, ये लोग आखिर इतने पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इनके पास वो लोग हैं जो कि इनको पसंद करते हैं। एलोन मस्क के सिर्फ एक ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी आज इतनी ज्यादा फेमस हो गई और बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ इसीलिए सेलिब्रिटीज के थ्रू अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराती है ताकि उन लोगों को उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बन जाए जो उस सेलिब्रिटी को लाइक करते हैं, और उसके बदले वो सेलिब्रिटीज उन कंपनीज से लाखों करोड़ों चार्ज करते हैं। नंबर 1 पर मैंने जिस एसेट को रखा है उसका आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है और इस एसेट का नाम है वीडियो। यह बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गूगल पूरी दुनिया में नंबर 1 सर्च इंजिन है, बट क्या आप ये भी जानते हैं कि गूगल के बाद नंबर 2 पर यूट्यूब आता है जो कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीडियो को अब कितना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू वीडियोस को ही प्रमोट कर रहा है, क्योंकि यह बात सभी जानते हैं कि वीडियो कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बार मेहनत करने से हमेशा ही उसका रिटर्न देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब इस वीडियो को बनाने में मैंने सिर्फ एक बार ही मेहनत की और इसको अपलोड कर दिया, और ये वीडियो हमेशा ही यहाँ पर मौजूद रहने वाली है, और जितने ज़्यादा इस पर व्यूज आते रहेंगे उतने ही मुझे इसको रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है एसेट क्रिएट करने का। तो ये थे गाइस 10 एसेट्स जहाँ पर आप अपना पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं।
लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो। एंड अगर आप अपना ब्रेन पावर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।